Hello everyone, I am Deepika Gahtoli from Pushpa Priyanka सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नारंगमत्ता। दिस वीडियो फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का आपका टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे साइंटिस्ट न्यूटन्स ने दिया था। इसके अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल जो होता है वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे इस तरीके से। मान लिया हमारे पास दो पिंड हैं। पहला पिंड हमने मान लिया ए नाम दे दिया पहले पिंड को, और दूसरे पिंड को नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, और ये जो पिंड है यानी इन्हें हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है उसको हमने मान लिया डी। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, डी। पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका द्रव्यमान माना m1 और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका द्रव्यमान माना हमने m2। ठीक है, तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा जिसको हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। मान लिया उस बल को हमने रिप्रेजेंट करा F से। ठीक, तो ये बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो द्रव्यमान क्या है इसके, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, तो इनका गुणनफल हो गया m1 m2, इसके अनुक्रमानुपाती, तो F प्रपोजनल m1 m2। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसके बाद यही जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोबारा दूसरी स्थिति पर इनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, और इनके बीच की दूरी हमने कितनी मानी है, d। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, d² और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/d²। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइंड करने पर जो हमें इक्वेशंस प्राप्त होगी वो कितनी होगी, F प्रपोजनल m1 m2/d²। अब यहाँ पर अगर हम अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाते हैं तो हम एक नियतांक लगाएंगे। उस नियतांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। तो F = G m1 m2/d², जहाँ पर G क्या है, एक नियतांक है जिसको हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल F = G m1 m2/d², जो हमें चाहिए। मतलब दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F, जिसका मान होगा G m1 m2/d², जहाँ G क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बात आती है कि इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक की भी एक वैल्यू होती है जो वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, इसलिए हम इसे नियतांक बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नियतांक, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल G से। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, तो ये थी आपकी कैपिटल G की वैल्यू और ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाले द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड हमने A और B ले लिए, उनके द्रव्यमान m1 और m2 और उनके बीच की डिस्टेंस d। तो F प्रपोजनल m1 m2 इक्वेशन फर्स्ट, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d² इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर F प्रपोजनल m1 m2/d²। प्रपोजनल के साइन को अगर हम हटाते हैं तो एक नियतांक लगाएंगे जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल G से। F = G m1 m2/d²। इसको ये हमारी फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, जहाँ G एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा जिसकी वैल्यू होगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। थैंक्स। Very good.